चल रही मीटिंग में अपने विचार रख रही रूपा राणा जी। आप देख रहे हैं आपकी जो आज मीटिंग हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज की जो हमारी ये मीटिंग थी बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट मीटिंग थी ये। जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर टर्मिनेट हुई हैं 2 महीने बीत जाने के बाद अब 4 तारीख को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों पे बिल्कुल भी जू नहीं रेंग रही। इसके लिए हमने अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी और हम बार बार सरकार को निमंत्रण पत्र भी भेज रहे हैं। कम से कम हमने 4 निमंत्रण पत्र भेज दिए हैं सरकार के पास बुलावे के लिए कि सरकार हमें बुलाए और बात करे, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। तो हमने अब हार थक के अपनी आंदोलन की राह पकड़ी है दोबारा से, जिसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी, क्योंकि आंदोलन हमें करने के लिए सरकार मजबूर कर रही दोबारा से। तो अब जो हमने प्रोग्राम बनाए हैं, जितने भी ये इसमें नगर निकाय चुनाव में जो 4 ब्लॉकों में हमारे निकाय चुनाव हैं, उसमें जो डेलीगेट खड़े हैं, हम उन सभी डेलीगेट को अपना मांग पत्र देंगे और हम उनसे बात करेंगे कि हमें समय दिया जाए, सरकार से हमारी बात करवाए। और अगला जो 24 तारीख का हमारा पीओ ऑफिस के पे हम प्रोग्राम रखेंगे। मांग पत्र हम डीसी को भी देंगे, लेकिन हम पीओ के यहाँ प्रदर्शन करेंगे जोरदार। अगर उस तक भी सरकार मतलब नहीं हमारी बातों को अनसुना करती है, तो उसके बाद हमारा जो 4 जुलाई का जो प्रोग्राम है, पूरे हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर पंचकुला में जो डायरेक्टर मैडम है, जो एसीएस मैडम है, उनका घेराव करेंगे और सरकार को बताएंगे कि हम अभी सोए नहीं हैं, हम जागे हुए हैं और जिसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं हमारी अनदेखी कर रही है। जो बहुत ही गरीब और बेसहारा महिलाएं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो आंगनवाड़ियों में लगी हुई हैं, जो हेल्पर हमारी बहनें हैं, जो विडो है, मतलब उनका गुजारा उसी तनख्वाह पे चलता है, तो सरकार उसे कहीं ना कहीं इग्नोर मार के हमारी फाइल को लपेटा हुआ है सरकार ने। तो मतलब हम ये चाहते हैं कि सरकार उस फाइल को जल्दी निकाले और हमारी बातों का जो हमारी समस्याएं हैं उनका सलूशन निकाले, अन्यथा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, चुनाव का भी और जो हमारा 4 तारीख का पंचकुला का प्रोग्राम होगा उसकी भी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि सरकार हमें मजबूर कर रही है आंदोलन के लिए। अभी जो आप लोगों की बातचीत हुई थी जब पीछे, उसमें क्या रहा था? जब रोहतक में मीटिंग हुई थी तो उसमें आपकी यूनियन की तरफ से क्या रहा था? जो रोहतक हमारी कन्वेंशन थी है, दोनों यूनियनों की जो तालमेल कमेटी है उसकी कन्वेंशन थी, उसमें हमने यही अहम फैसले लिए थे कि आगे हमें रणनीति हमें बना करनी चाहिए, क्या हम सरकार हमारे साथ बात किस तरीके से सरकार हमारे साथ बात करेगी, यही रणनीति हमने उस कन्वेंशन में बनाई थी। और उसमें हमारे सभी जो संगठन थे वो सब हमारे साथ हैं और सभी हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। और सरकार ये ना समझे कि ये अकेली हैं, जितने भी संगठन हैं, सर कर्मचारी संघ, CI2 सब हमारे साथ हैं और हम एक जोरदार प्रदर्शन पंचकुला में 4 तारीख का करेंगे। आज जो आपकी मीटिंग हुई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो हमारी मीटिंग हुई है, हमारे जो अब इलेक्शन है अभी होने हैं उनके बारे में भी हमारी मीटिंग हुई है और हमारी बहाली के लिए भी, क्योंकि जो हमारी हेल्पर वर्कर जो टर्मिनेट हैं, ये हमारी मीटिंग के हमारे आंदोलन सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के लिए हैं। और जो इलेक्शन है, हम इलेक्शन में चाहते हैं कि हम लोगों को चेताएं, या तो हमें बहाल करे सरकार और नहीं तो हम बीजेपी का पर्दाफाश करें। कौन से इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप? अभी जो हैं, अभी ये चेयरमैन के इलेक्शन हैं और हम जगह जगह जाएंगे, हर जो शहर हैं, जो शहरों में जहाँ भी हैं, हर जगह जाएंगे और हम जो है जनता को चेताएंगे कि आप इनके बहकावे में मत आना। इन्होंने हमारे से वायदा किया था, हमने इनके कहने पर धरने को स्थगित किया था, हमने उठाया नहीं था, लेकिन हमारे साथ सरासर धोखा हुआ है। सरकार ने कहा था कि तुम 2 कदम तुम पीछे हटो, 2 कदम हम हटेंगे, तो हम तो 2 कदम पीछे हट चुके, लेकिन ये 2 कदम पीछे नहीं हटे, अपने उसी हट दर में जाकर ऐसे कैसे बैठे हुए हैं। तो इससे जो है वर्कर हेल्परों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये बढ़ता ही जा रहा है जैसा सरकार का रुख है। क्या नाम है आपका? मैं सर्वेश राणा और ब्लॉक प्रधानी लोगों। हाँ जी, क्या कहेंगे? जो आज हमारी मीटिंग हुई है, इसके मेन मुद्दा है
कि जो इकाई के चुनाव हैं नगर पालिका के, उस नगर पालिका के चुनाव में खासकर जहाँ पे हमारे बीजेपी के जो नुमाइंदे खड़े हैं उम्मीदवार, उनको हम ये जाएंगे और 4 ब्लॉकों में हमारे ये इकाई के चुनाव हैं, जैसे नीलोखेड़ी में, त्रावड़ी में है और घरोंडा में है, आसंद में है और निसंग में है। तो इसकी हमने बाकायदा डेट फिक्स कर ली है। कल 15 तारीख को हम त्रावड़ी में जाएंगे बाकायदा प्रदर्शन करते हुए, 16 तारीख को हम निसंग में और 17 तारीख को घरोंडा और असंध में हम प्रदर्शन करेंगे और पूरी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं उनके साथ ज़्यादातर, क्योंकि जो बीजेपी सरकार ने काम किया है वो हमारे को अभी दूसरी बहन ने बताया भी था कि जो 2 कदम पीछे हटने के लिए सरकार ने हमें बोला था और हम 2 कदम पीछे हटे भी और कहीं ना कहीं हम अपने बात पर खरे उतरे, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं हमारे से झूठ बोल के और सरकार अपनी बातों से मुकर गई है। अगर पेच ये यहीं पे अड़ा हुआ है, सरकार कहीं ना कहीं इस बात को व्यक्तिगत लेके बैठी है। जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने बातचीत में यही कहा था कि हम आपको 15 दिन के अंदर बहाल भी कर देंगे, जो केस है उनको भी रद्द कर देंगे और जो 100 रुपये टोकन मनी काट के सभी के खातों में हम जो मानदेय हैं हड़ताल के टाइम का वो भी हम डलवा देंगे। 4 अप्रैल को जो बातचीत हमारी हुई थी, लेकिन सरकार ने आज तक भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में खोट है, नियति में खोट है और इसके हम जो उम्मीदवार खड़े हैं पद पे उनको हम कहेंगे या तो हमारी बातचीत आप सरकार से करवाओ या बातचीत आप खुद सरकार से करो, वरना अगर आप वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम इकाई के चुनाव में पूरा हम लोगों को बताएंगे, बीजेपी सरकार की पोल खोलेंगे भाई ये जो करनी और कथनी में इनके बहुत अंतर है, जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। इन्होंने हमारे साथ ऐसे किया, जो हमारी विधवा बहनें हैं उनका कोई सहारा नहीं है, उनके साथ इन्होंने जानबूझ के ऐसा कर रखा है कि पूरा इनकी हम पोल खोलेंगे। अगर हमारी इकाई के चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े हैं उन्होंने बातचीत ऊपर करके हमारे साथ नाइंसाफ़ी की तो उसके बाद जो है ये निकाय चुनाव के बाद हमारा 24 तारीख का डीपीओज़ कार्यालयों पे पूरे हरियाणा में ये आंदोलन रहेगा, हम प्रदर्शन करेंगे और इसमें 100% हाजिरी हमारी रहेगी और इसको हम 12 बजे के बाद ही करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे लाभार्थियों का और नुकसान हो, इसलिए हमने ये 12 बजे के बाद ही रख रखा है। और अगर सरकार इसके बाद भी सरकार की कान पे जूं नहीं रेंगती है तो 4 तारीख को आने वाली जो 4 जुलाई है, 4 जुलाई को पूरे हरियाणा की 52,000 वर्कर हेल्पर पंचकुला में कूच करेंगी और वहाँ जो अपना डायरेक्टर ऑफिस है उसका घेराव करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिजनेस राणा, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन, जिला सचिव करनाल, CI2 से संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सहयोगी।